Hello dear students. So today we will start T1 space. Definition of T1 space. A topological space XT is called a T1 space if and only if it satisfies following axiom of Frechet. एक एग्जियम है जो फ्रेचेट ने दिया है, अगर टॉपोलॉजिकल स्पेस वो एग्जियम सेटिस्फाई करेगा तो वो T1 स्पेस बन जाएगा। तो एग्जियम क्या है हमारे पास? T1 एग्जियम, इफ x एंड y आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ x एंड y, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट फ्रॉम x नॉट इक्वल टू y, देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स। यहाँ पे हमारे पास हमें दो ओपन सेट एग्जिस्ट कराने पड़ेंगे, G और H, मतलब टॉपोलॉजी के मेंबर होंगे G और H। किस तरह से? सच दैट वन कंटेनिंग X बट नॉट Y, इनमें से कोई भी एक से G X को कंटेन कर रहा है बट Y को कंटेन ना करे। तो जो दूसरा ओपन सेट है एंड अदर कंटेनिंग Y बट नॉट X, और दूसरे ओपन सेट में Y आए लेकिन X ना आए, X डज नॉट बिलोंग टू H। टी नोट स्पेस में आपके पास एक ओपन सेट हमें चाहिए होता था, एक ओपन सेट जो X को ले रहा हो बट Y को ना ले रहा हो। T1 स्पेस में हमें दो ओपन सेट चाहिए, G और H, एक X को ले तो Y को ना ले, और जो दूसरा ओपन सेट है वो Y को ले X को ना ले। तो जो स्पेस क्या बन जाएगा? T1 स्पेस बन जाएगा। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, कोफाइनाइट topology. So first of all, what is cofinite topology? Here X is an infinite set, and in this topology T, a set phi and A subset of X such that X minus A is finite. It means इस टॉपोलॉजी में वो मेंबर आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या है? फाइनाइट है, जिनका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो फाइनाइट आए, तो उस टॉपोलॉजी को हम क्या कहते हैं? कोफाइनाइट टॉपोलॉजी कहते हैं। अब इस कोफाइनाइट टॉपोलॉजी को हम चेक करने वाले हैं कि ये T1 स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो चेक करने के लिए हम दो पॉइंट्स लेंगे A और B सच दैट A नॉट इक्वल टू B, ठीक है। इसके बाद अब जो ये पॉइंट है सिंगलटन A और सिंगलटन B कोई भी सेट बन जाएंगे यहाँ पे, सिंगलटन सेट जो कैसे है? फाइनाइट है, क्योंकि सिंगलटन है तो फाइनाइट होंगे। जब हम इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे इन सेट का X माइनस A, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दीज सिंगलटन सेट्स X माइनस A एंड X माइनस B, दिस सेट बिलोंग टू टॉपोलॉजी बिकॉज कोफाइनाइट टॉपोलॉजी में हमारे पास कौन से मेंबर आते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। जब आप X माइनस A का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपके पास क्या आएगा? A आ जाएगा, और वो क्या है? फाइनाइट है। तो जब कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो किसी सेट का तो वो सेट कहाँ चला जाएगा? उस टॉपोलॉजी में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू कोफाइनाइट टॉपोलॉजी। सिमिलरली X माइनस B भी कहाँ चला गया? टॉपोलॉजी में, और टॉपोलॉजी के मेंबर क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे X माइनस A एंड X माइनस B हमें दो सेट मिल गए, ओपन सेट जे G और से H। तो जो हमें ओपन सेट मिला है X माइनस A, इसमें A तो पक्का नहीं आएगा क्योंकि A का कॉम्प्लीमेंट है। अब A का कॉम्प्लीमेंट है, A के अलावा बाकी सारे सेट तो आ ही रहे हैं, तो B इसके अंदर बिलोंग कर रहा होगा। सिमिलरली B का कॉम्प्लीमेंट है तो इसमें A बिलोंग कर रहा होगा बट B बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो हमें दो ऐसे ओपन सेट मिल गए जो A को कंटेन नहीं कर रहा, B को कर रहा है, इधर A को कंटेन कर रहा है तो B को नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास जो फ्रेचेट एक्सियम था उसको इसने सेटिस्फाई किया है। तो जो कोफाइनाइट टॉपोलॉजी है वो क्या बन गई है? T1 स्पेस बन गई है। क्लियरली यू कैन सी फ्रॉम एयर एवरी T1 स्पेस इज अ T नॉट स्पेस, बिकॉज T1 स्पेस के लिए हमें डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए ही दो ओपन सेट ढूंढने होते हैं, जो पहले पॉइंट को कंटेन करे तो दूसरे को ना करे, और जो दूसरा ओपन सेट है वो पहले पॉइंट को कंटेन ना करके दूसरे पॉइंट को कंटेन करे। बट T नॉट स्पेस में क्या था? आपके पास उन्हीं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए एक ओपन सेट हमें G मिले
किस तरह से कि वो x को कंटेन करे y को ना करे। यहाँ पे एक ही ओपन सेट हमें ढूंढना होता था। तो जिस स्पेस ने दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की दो ओपन सेट के लिए, तो एक के लिए भी तो की ही, ये तो ऑटोमेटिकली थी ही इसके अंदर प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हमें सिर्फ इसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हर T1 स्पेस T0 तो बन गया, बट जो T0 बना है उसने सिर्फ एक ही को सेटिस्फाई किया। क्या जरूरी तो नहीं है दूसरा ओपन सेट भी आपको मिलेगा ही मिलेगा? कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे आपको दूसरा ओपन सेट भी मिले ही मिले। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं वो हमेशा ट्रू हो, नीड नॉट ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। तो कन्वर्स के लिए हम एक काउंटर एग्जांपल देखेंगे। अब एक लास्ट टाइम अभी हमने टोपोलॉजी पढ़ी थी, डबल कनेक्टेड स्पेस। डबल कनेक्टेड स्पेस आपके पास क्या था, एक्स ए बी लिया था, टोपोलॉजी फाई ए एक्स। तो यहाँ पे हमें जो ओपन सेट मिला था वो हमें ए तो एक तो मिल रहा है ओपन सेट। T0 में हमने प्रूव किया था कि डबल कनेक्टेड स्पेस T0 स्पेस बनता है। अब हम काउंटर एग्जांपल दे रहे हैं, एक ऐसा स्पेस जो T0 तो बने बट T1 ना बने। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि ये स्पेस T1 बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो T1 के लिए हमने देखा यहाँ पे कि एक ओपन सेट तो हमें मिल रहा है ए, जो ए को कंटेन कर रहा है बट बी इसके अंदर नहीं आ रहा है। क्या हमें दूसरा ओपन सेट कोई मिल पा रहा है जो बी को कंटेन करे बट ए को कंटेन ना करे? एक ऐसा एच आप ढूंढ पा रहे हो? देयर डज नॉट एग्जिस्ट एच, क्योंकि यहाँ पे जो अगला ओपन सेट है वो सिर्फ एक्स है। यहाँ पे अगर हमने एक्स ले लिया तो एक्स में तो ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है। तो ऐसा हमें नहीं मिल रहा कोई भी जो बी को ले बट ए को ना ले ओपन सेट, इसके अलावा कोई और ओपन सेट हमें नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ये स्पेस जो है वो T1 स्पेस नहीं बना है। तो हमें हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल हमें मिला है डबल कनेक्टेड स्पेस का, जो T0 तो बनेगा बट T1 नहीं बनेगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं यहाँ पे, सेकंड एग्जांपल, सोचना आप इसके बारे में। एग्जांपल आपके पास, अगर आप x ले लो नेचुरल नंबर का सेट और टोपोलॉजी डिफाइन कर दो फाई n ऑल सबसेट ऑफ n ऑफ फॉर्म सेट ऑफ फॉर्म 1 2 3 अप टू n एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर ये आपने एक टोपोलॉजी डिफाइन की, एक टोपोलॉजी बन जाएगी, आप इजीली प्रूव कर सकते हो। तो इस टोपोलॉजी को हम देख रहे हैं, ये T0 बन रही है, T1 बन रही है या नहीं बन रही है। तो T0 देखते हैं हम ये बन रही है नहीं बन रही है। देखो अगर आप कोई भी यहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉइंट से 1 और 2 ले रहे हो, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट नेचुरल नंबर से इस सेट से, तो 1 को कंटेन करने के लिए देखो इस टोपोलॉजी के मेंबर है कैसे, ओपन सेट कैसे हैं, एक तो फाई है एक n है। एक अगर मैं पहला नेचुरल नंबर 1 ले लूँ तो 1 आ जाएगा सिंगलटन। अगर अगला नेचुरल नंबर 2 लूँ तो ये 2 पर आकर स्टॉप हो जाएगा, तो 1 2 आ गया। अगला सेट 1 2 3 आ गया, और ऐसे चलते चलते एक बार 1 2 3 अप टू जो भी आप नेचुरल नंबर दोगे 100 तक भी आएगा, और भी बहुत सारे आएंगे इसमें। तो जब मैं 1 और 2 की बात करी तो मैं ओपन सेट उठा लूंगी 1। अब ये ओपन सेट 1 को तो ले रहा है बट 2 को नहीं ले रहा है। तो T0 के लिए तो केस हमें मिल रहा है, जैसे आपने कोई पॉइंट ले लिया x और y एनी डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो जो छोटे वाला है x, जो छोटे वाला है x उसका आप बना सकते हो। उसके लिए 1 से लेकर x तक बना दो। इसमें x तो बिलोंग करेगा, y नहीं करेगा, क्योंकि y x से बड़ा है। x से बड़े नंबर तो इसमें आ ही नहीं रहे, इसमें तो 1 से लेकर x वाले आ रहे हैं। तो T0 स्पेस तो ये बन जाएगा इजीली। अब हम देखते हैं ये T1 बनेगा या नहीं बनेगा। T1 बनाने के लिए मान लो यही 1 और 2 पॉइंट ही मैंने ले लिया, तो 1 और 2 नेचुरल नंबर जो इक्वल नहीं है, तो एक ओपन सेट तो मुझे 1 मिल गया था जो 1 को कंटेन कर रहा है बट 2 को कंटेन नहीं कर रहा है। क्या सेकंड ओपन सेट कोई मिल रहा है यहाँ पे? अगर कोई ओपन सेट 2 को कंटेन करने वाला मैं लूंगी तो उससे पहले 1 भी आएगा ही आएगा, 1 आना ही आना है। आप कोई भी सेट ले लो इसमें से जो भी हमने लिए थे, जो टोपोलॉजी बनाई थी, उस टोपोलॉजी में कैसे मेंबर थे आपके पास, फाई n 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4
1 2 अप टू 100 अप टू 100 इस तरह के मेंबर थे। अगर मैंने 2 को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट ले लिया तो उसमें 1 तो आना ही आना है। तो ऐसा हमें नहीं होगा कि 1 उसमें बिलोंग ना करे। तो हमें यहाँ पे दूसरा ओपन सेट मिल ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए T1 स्पेस नहीं बनेगा। एनी डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर आप एक्स वाई ले भी लेते हो नेचुरल नंबर से, तो आप एक ओपन सेट तो ढूंढ पा रहे हो जो वो छोटे वाला, अगर एक्स छोटा है वाई से तो 1 से एक्स वाला आपको मिल जाएगा ओपन सेट, जो एक्स को कंटेन करेगा बट वाई को कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि वाई तो एक्स से ही बड़ा है, यहाँ एक्स तक के नंबर आ रहे हैं। बट आपको दूसरा ढूंढना है तो वो नहीं मिल पाएगा। जैसे ही दूसरा सेट जो वाई को कंटेन करने वाला हम लेंगे, एक्स क्योंकि वाई से छोटा है तो एक्स भी उसके अंदर अपने आप ही आ जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक और एग्जांपल हमारे पास ऐसा है, काउंटर एग्जांपल, जो T0 तो बन रहा है बट T1 नहीं बन रहा है। एंड नेक्स्ट थ्योरम, अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इज कैरेक्टराइजेशन ऑफ T1 space. A topological space Xt is a T1 space if and only if every degenerate set is सिंगल्टन सेट्स, जिसमें हमारे पास जो सिंगल्टन सेट्स होते हैं उनको हम डीजनरेट सेट कहते हैं, जिसमें हर सिंगल्टन सेट क्या बने, क्लोज्ड बने। तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस को हम T1 स्पेस कह देंगे अगर उसका हर सिंगल्टन सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। या फिर किसी स्पेस का हर सिंगल्टन सेट क्लोज्ड होगा तो स्पेस क्या बन जाएगा, T1 स्पेस बन जाएगा। इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहले एक बार लेके चलेंगे कि हर डीजनरेट सेट जो है वो क्लोज्ड है। लेट अस टेक एवरी सिंगल्टन सेट इज क्लोज्ड। अब हर सिंगल्टन सेट क्लोज्ड हम लेके चल रहे हैं और हमें प्रूव करना है T1 स्पेस है। तो T1 स्पेस प्रूव करने के लिए हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेने पड़ेंगे, x नॉट इक्वल टू y। अब क्योंकि सिंगल्टन सेट जो है x और सिंगल्टन y ये क्या दे रखे हैं, क्लोज दे रखे हैं। अगर ये क्लोज दे रखे हैं तो इनके कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोज सेट इज ओपन। अब हमें ये दो ओपन सेट मिल गए हैं सिमिलरली, जैसे लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल में थे। ये जो ओपन सेट है पहले वाला, ये x को नहीं लेगा बट y को कंटेन करेगा, और जो ये वाला है ये y को कंटेन नहीं करेगा बट x को कंटेन करेगा। क्योंकि y का कॉम्प्लीमेंट तो y के अलावा सारे पॉइंट आएंगे तो x इसके अंदर आ जाएगा, बट y का कॉम्प्लीमेंट है तो y नहीं आएगा। तो हमें दो ओपन सेट मिल गए, जिसने एक पॉइंट को लिया तो दूसरे को नहीं लिया, और दूसरे ने पहले पॉइंट को लिया तो दूसरे को नहीं लिया। वन कंटेनिंग अ पॉइंट एंड अनदर कंटेनिंग सेकेंड पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रेचेट एक्सियम था वो सेटिस्फाई हुआ है, तो ये स्पेस क्या बन गया है, T1 स्पेस बन गया है। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब हम करेंगे इसका कन्वर्ट्स। कन्वर्ट्स में क्या होगा, हमारे पास T1 स्पेस हमारे पास है और हमें प्रूव करना है कि हर सिंगल्टन सेट क्या बन रहा है, क्लोज्ड बन रहा है। कन्वर्ट्स गिवन दैट नाउ कि xt क्या है हमारे पास, T1 स्पेस है। अब xt T1 स्पेस है, हमें प्रूव करना है कि हर सिंगल्टन जो हमारे पास है सेट वो क्लोज्ड बनेगा। तो एक पॉइंट लेके चल पड़ो आर्बिट्रेरी, लेट x बिलोंग टू x बी आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो इस पॉइंट के लिए हमें कोई भी फॉर एनी y बिलोंग टू x मिलेगा जो x नॉट इक्वल टू y होगा। और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए बाय T1 स्पेस की डेफिनेशन से दो ओपन सेट मिलेंगे G और H सच दैट एक तो x को कंटेन करेगा तो y को नहीं करेगा, और दूसरा x को कंटेन नहीं करेगा तो y को कंटेन कर जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ T1 स्पेस। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही लेके चलेंगे अपना कि y जो है वो हमारा H में, H को से GY बोल दो, ओपन सेट है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो हमने y बिलोंग करवा दिया GY से, और क्योंकि x इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो जब x बिलोंग ना करे इस सेट में, और एक सेट और होता है हमारे पास जिसमें x बिलोंग नहीं करता, कौन सा होता है, x माइनस सिंगल्टन x। अब कौन सा सेट दोनों में से बड़ा होगा, ये सेट हो सकता है इसके इक्वल हो जाए,
बट हो सकता है इसमें x के अलावा और पॉइंट भी कोई और ना आ रहा हो, से z ना आ रहा हो या कोई और ना आ रहा हो। अब इसमें तो सिर्फ x नहीं आ रहा, बाकी सारे पॉइंट है x माइनस एक्स, तो ये सेट डेफिनेटली या तो इसके बराबर भी हो सकता है या इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे रिलेशन है कि जो जी वाई है वो कंटेन होगा x माइनस एक्स में। अब क्या करो, क्योंकि ये हमारे पास हर पॉइंट के लिए होल्ड है, तो तीनों पे यूनियन ले दो फॉर ऑल y बिलोंग टू x माइनस एक्स। यूनियन ले दिया हमने y पे भी, यहाँ पे भी यूनियन आ जाएगा जी वाई, y बिलोंग टू x माइनस एक्स, और यहाँ पे भी कंटेन हो जाएगा क्योंकि यूनियन x माइनस एक्स पे ले रहे हैं तो सेम ही रहेगा x माइनस एक्स। जब इस पे यूनियन लोगे, हर y के लिए यूनियन ले रहे हैं तो पूरा सेट ही बन जाएगा x माइनस एक्स कंटेन इन यूनियन जी वाई कंटेन इन x माइनस एक्स। अब कोई सेट यूनियन जी वाई में भी कंटेन है और यूनियन जी वाई सेम सेट में कंटेन है, तो ये कब पॉसिबल है, जब ये वाला सेट इसके इक्वल ही हो जाए, ए कंटेन इन बी, बी कंटेन इन ए, तो क्या आएगा ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे वही हुआ हमारे पास कि ये वाला सेट इसके इक्वल ही हो गया है। अब ये तो ओपन सेट थे, और आपको पता है टोपोलॉजी में यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। जब राइट हैंड साइड ओपन है तो लेफ्ट हैंड साइड भी ओपन आ गई, तो x माइनस एक्स भी क्या हो गया, ओपन हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो x का कॉम्प्लीमेंट जब आप लोगे x माइनस एक्स का, तो वो क्या आ जाएगा, सिंगलटन x, और वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट क्लोज्ड। तो हमारे पास जो सिंगलटन सेट है वो आ गया क्लोज्ड, और क्योंकि x हमारा क्या था यहाँ पे आर्बिट्रेरी था, तो हर सिंगलटन सेट क्या हो गया हमारे पास, क्लोज्ड हो गया, जो हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था। सो द थ्योरम इज प्रूव्ड नाउ, हेंस द प्रूफ। इसके बाद आपके पास टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी और हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है T1 स्पेस के लिए, जो सेम हमने कल T नोट स्पेस के लिए की थी। T नोट स्पेस में एक ओपन सेट होता था, यहाँ आपके पास दो ओपन सेट हैं, सेम काम चलेगा, सेम वे से होगा। तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी और हेरिडिटरी प्रॉपर्टी आपको सेल्फ ट्राई करके देखनी है, अगर नहीं होगा तो आप मुझे मेंशन करना कमेंट्स में। और इसके बाद आपकी T1 स्पेस की दो थ्योरम और रहती हैं, फिर हम T2 स्पेस स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम T1 स्पेस को फिनिश करेंगे।